वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है द चेंज ऑफ मूवी का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का मज़ा। मतलब जब आपको लगता है किसी और की लाइफ सेट चल रही हो तो उस समय क्या होता है। तो चलिए जानते हैं किसी और की ज़िंदगी जीने का मज़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादीशुदा गृहस्थ शख्स से जिसके बच्चे रो रहे होते हैं और उसे रात को उठकर उन्हें देखने जाना पड़ता है, जहाँ शायद बच्चे उनके डायपर गंदा होने की वजह से रो रहे थे, जिसको वो चेंज कर देता है। मतलब एक बच्चे का डायपर वो चेंज कर देता है, लेकिन जब बात आती है दूसरे बच्चे की तो वो थोड़ा खुराफाते निकलता है, जो अपना सर पता नहीं क्यों उसके पालने में पटक रहा होता है। मतलब बच्चे ऐसा करते होंगे पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम शायद ना करते हो, जहाँ वो बच्चा सारे डायपर्स नीचे गिरा देता है, जिसको उठाते हुए माँ घायल हो जाता है उस बच्चे की गोलाबारी से। तो खैर किसी तरह से दोनों बच्चों को डायपर चेंज करके वो उन दोनों बच्चों को दूध पिलाता हुआ टीवी देखने लग जाता है। और फिर अगले दिन वो पहुंचता है ऑफिस, जहाँ किसी मीटिंग की बात चल रही होती है उससे, और साथ ही उसके टाई बांधने के तरीके को क्रिटिसाइज किया जाता है। और फिर डेव मिलता है अपने कोलीग सबरीना से, जो उसको थोड़ा बहुत कंफर्ट करती है उस शख्स की बातों के कंपैरिजन में। जिसके बाद वो पहुंचता है अपने कैबिन में, जहाँ कॉल आती है उसको उसके दोस्त की, जिसकी कॉल को लाउड स्पीकर में डालने की गलती करता है क्योंकि वो भी बाकी दोस्तों की तरह काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। जिसके बाद वो अपने कॉल उठाकर आगे बात करता है मिच से, जहाँ ये दोनों तीसरी क्लास के दोस्त थे, पर ये दोस्ती इन्होंने कभी नहीं तोड़ी और दोनों मिलने वाले हैं। जहाँ मिच वैसे फुल टाइम फ्री है क्योंकि वो 9 बजे सो के उठ रहा है जिस समय ये ऑफिस पहुंच गया है। और साथ ही उसने एक सोफे के लिए जो कि कोई छोड़ के गया था रास्ते पर, एक भिखारी से लड़ाई की। मतलब इसके करियर और पैसे की काफ़ी तगड़ी लगी पड़ी है। तो खैर आगे मिच याद दिलाता है डेविड को कि वो दोनों आज मिलने वाले हैं, और अगर वो भूला तो उसकी ऐसी तैसी कर देगा। पर इन सब बातों के बीच में मिच के घर की घंटी बजती है, और वो तो उसके पापा, जो उससे काफ़ी प्यार से बात करते हैं, जिसने अपनी पढ़ाई छोटी क्लास में ही छोड़ दी थी एक्टर बनने के लिए, और वो काफ़ी कमाल कर रहा है। उसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देखे और इस तरह से सारी बात करते हुए आखिर में बताते हैं मेन मुद्दा जो कि है वो शादी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मिच उसमें आए। पर मिच इसमें खास इंटरेस्टेड नहीं होता और वो मना कर देता है, पर काफ़ी तो अपनी ज़िंदगी से दुखी भी होता है। तो खैर आगे हम देखते हैं डेव को, जो अपने बच्चों को नहला रहा होता है, और तभी उसकी वाइफ आती है जो उसे याद दिलाती है कि वो दोनों आज बाहर डिनर पर जाने वाले थे, पर वो नहीं जा सकता क्योंकि गलती से उसने अपना समय आज मिच को दे दिया, जो वो समझाता अपनी वाइफ को, और वो उसे पोस्टपोन कर देते हैं मंडे के लिए। और तभी बाहर डोरबेल बजती है और ये होता है मिच, जो फिर डेव की बेटी से मिलकर आगे बढ़ता है और फिर उसके तो छोटे छोटे बच्चों का मजाक उड़ाकर उनको रुलाकर वहाँ से निकल जाता है, जो गाड़ी में सुट्टा मारने की बात करता है और मारता भी है। पर खैर आगे वो पहुँचते एक पब या बार में, जहाँ वो गेम देखते हुए बात करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, जहाँ बताता है मैच उसकी लाइफ की लड़कियों के बारे में, और जिसका नाम होता है टेटियाना, जिसको देख के याद आती है डेव को उसके ऑफिस की लड़की सबरीना की, जो कमाल की है। जिसके बारे में सुन के मिच भी उसकी तारीफ करता है कि हो सकती है कि वो तुम्हारी ठरक की लिस्ट में नंबर 1 पर हो। मतलब ऐसी कोई लिस्ट होती नहीं, पर फिर भी अगर कोई उसके दिमाग में हो तो उसमें वो नंबर 1 पे होगी। और अपने लाइफ के बारे में बात करता है, जहाँ टिटियाना के साथ वो काफ़ी मज़े कर रहा है। उसने हर एक पोजीशन ट्राई की उसके साथ, जहाँ वो हर तरह से मज़े कर रहा है उसके साथ अपनी ज़िंदगी में। और मिच किस तरह की बेफिक्र की ज़िंदगी के बारे में सुनकर काफ़ी जलन होती है डेव को उससे, जो सोचता उसने काफ़ी जल्दी कर दी शादी करने में। उसने एक अच्छे कॉलेज में डिग्री ली और इस तरह से जल्दी वो सब कुछ कर पाया, पर उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली इस तरह से। पर अकॉर्डिंग टू मिच उसने अपनी ज़िंदगी बना ली। उसके पास एक घर है, सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, और ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। वो घर जाके अकेला नहीं होता, पर डेव के हिसाब से वो एक अलग ज़िंदगी चाहता है। वो चाहता है कि उसकी लाइफ भी मिच की तरह हो, जहाँ हर रोज़ हर दिन नया माल हो उसके पास, और वो भी एक आज़ाद ज़िंदगी जैसे कि जहाँ उसे मिले सबरीना, टिटियाना। और कितना मज़ेदार होता है एक एक्टर बनना, साल में सिर्फ 1 हफ्ते काम करना और मज़े करना। जहाँ बोलते बोलते डेव को सुसु लग जाते, जहाँ दोनों सुसु करने पहुँचते एक फाउंटेन के नीचे, जहाँ डेव कहता है कि मुझे तुझसे जलन होती है, और मिच कहता है कि मुझे तुझसे जलन होती है। जहाँ डेव को लगता है कि मिच उसका दिल रखने के लिए उसे ऐसा कह रहा है, पर सच में उसको उसकी लाइफ से जलन होती है। और जहाँ दोनों साथ में कहते हैं कि काश मैं तेरी जिंदगी जी सकता। और तभी आसपास के सभी जगह की बिजली एक एक करके जाने लगती है और आसमान में गड़गड़ाहट होती है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगली सुबह तक, जहाँ अपनी आंखें खोले डेव के शरीर में पाता है मिच खुद को, जिसके कन्फर्म होते जल्दी वो भाग के जाता है अपने घर के पास, जो कि मिच का घर है। और मिच के शरीर में आंखें खोलता है डेव, जो हैरान होता है कि वो मिच के घर पे क्या कर रहा है। जहाँ वो दरवाज़ा खोल के देखता है खुद को, और काफ़ी तक हैरान होकर उसे लगता है कि एक सपना है, जहाँ वो गला दबाना शुरू कर देता है मिच का या फिर डेव का, जिस पर बचाव करते हुए डेव का शरीर यानी कि मिच उसकी आंखें दबाता, और वो बिलीव कर पाता आखिर में कि ये सच में हो गया है, दोनों का शरीर अदल बदल गया है। जिस सब आउटकम को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होते, क्योंकि कल रात को उन्होंने मजाक में ये कहा था, जिस पर उन्हें ध्यान आता है कि ये सब उस फाउंटेन में मूतने की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो जल्दी से निकलते, गाड़ी निकाल के तेज से बढ़ते हुए फाउंटेन की ओर, जो वहाँ से उखाड़ लिया गया है। जो कहाँ गया इसका पता शायद इन अगले दिन तक ही लग पाएगा, जिस वजह से ये अपने अपने रोल चेंज कर लेते हैं। मतलब
मिच जाएगा ऑफिस में डेव के शरीर में ताकि वो उसकी इस मीटिंग को बचा सके जिसका वो इंतज़ार 9 महीने से कर रहा था। और डेव जाएगा मिच के शरीर में उस मूवी की शूटिंग में जिसका इंतज़ार वो काफ़ी समय से कर रहा था। जहाँ मिच को समझाता है डेव कि कुछ भी मत कहना, डॉक्यूमेंट लेना सबरीना से और वहाँ जाके चुपचाप बैठे रहना। जब कुछ पूछे वो तुमसे तो तुम्हें उन्हें बस वो डॉक्यूमेंट देना है। और मिच भी समझाता है डेव को कि तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ तुम्हारा मेकअप होगा और फिर एक्टिंग करना है और मेरा काम खराब बिल्कुल मत करना। तो अब डेव के शरीर को लिए पहुंचता है मिच उसके ऑफिस में जहाँ उसने टाई नहीं लगाई, पर ओवरऑल वो पहुंचता है एक कमरे में जहाँ से देखता है फ्री का खाना और वो उसको ठूसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो सबरीना आती है और उसको समझाती है कि क्या रोल है उसका, और वो सबरीना को देख के काफ़ी गंदी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। पर आखिर में उससे पूछता है कि कहाँ से जाना है और उस तरह से उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ मीटिंग होने वाली है, जिसके हाथ में खाने पीने वाली चीज़ें होती है और उस तरह से पहुंच जाता है उस कमरे के अंदर और वो गलत जगह बैठ जाता है जहाँ उसके बॉस या साथी या जो भी उसको समझाते हैं कि उसे कहाँ बैठना है, और अपनी पोजीशन ले लेता है। जो साथ ही काफ़ी ऑकवर्डली ठूसता वो वहाँ पहुँचता है, जिससे फिर आगे उनके बिजनेस डील के टर्म के बारे में पूछ लिया जाता है, जहाँ वो फाइल आगे पास कर देता है। लेकिन उसके बारे में उससे पूछा गया है तो उसे कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, जहाँ वो कहता है हाँ ठीक है। पर कोई भी कंपनी इतनी सी डिटेल से खुश नहीं हो सकती। जहाँ वो उसके अधूरी डिटेल की इन्फॉर्मेशन मांगते तो कहता है नहीं बहुत बुरा है ये, जिस पर सब उसको से कैलकुलेट करने के फार्मूले को मांगने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा केओस फैल जाता है। जिस पर वो कहता है कि आराम से एक एक करके पूछो। तो बात कुछ इस तरह से कि हम सब लोग अमीर हैं और हम लोग काफ़ी अमीर हैं, तो जल्दी से साइन कर दो और क्या ही बुरा हो जाएगा। और उसके बाद करते हैं पार्टी और काफ़ी हद तक उनके जापानीज होने पर उनको टोंट मारता है कि हम लोग करेंगे कैरियोके, पियेंगे साके और खाएंगे सुशी। जिस पर दोनों डील करने वाले हेडों की आपस में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को धमकी देकर आगे बढ़ते हैं। जिस पर उसके पार्टनर या बॉस से पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया, पर जिसको संभालता हुआ मिच कहता है कि ये तो मेरा मास्टर प्लान था, मेरा सीक्रेट मास्टर प्लान, और आप आगे आगे देखे कि होता है क्या। जिसको ना मानते हुए वो पूछते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। जिस पर वो कहता है कि मैं आपके लिए कितने सालों से काम करता हूँ। 9 से 10 साल, 10 साल दिए मैंने यहाँ पर। आप यकीन मानिए आज से पहले मैंने कोई गड़बड़ की है नहीं। तो ये मेरा मास्टर प्लान था, एक सीक्रेट मास्टर प्लान। जो खैर आगे फिर से उसे कपड़ों की बेइज्जती मारता है। अब खैर आगे हम बढ़ते हैं डेव के साथ शूटिंग की ओर, जो एक लाइट पोर्नो की शूटिंग कर रहा है जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता है। जिस मूवी के सीन को लेकर डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होता है, मतलब जहाँ पर बहुत सारे सीन कट कर दिए जाएंगे और इस मूवी में गंदी एक्टिंग करते हुए भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। मतलब एक्टिंग की कोई यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। जिसके बाद छूने भर से वो बंदा गिर गया और इस तरह से उसको आगे बढ़कर अपना काम को अंजाम देना है, जहाँ बाकी के एक्टर्स भी सारा काम खुद ही कर दे रही है। और इस तरह से यहाँ पर वो लेते हुए जो चाहता है वो ना करते हुए आखिर में थ्रीसम का शिकार होता है, जहाँ उसे देनी भी पड़ जाती है। तो खैर आगे मिच जाता है डेव की बेटी को उसके स्कूल से लेने के लिए, जहाँ उसे उसकी क्लास की कोई लड़की डांस रिहर्सल के दौरान गिरा दिया करती है, जिसके बारे में फिर बाद में पूछता है मिच उससे और उसको उससे बदला लेने के लिए कहता है, जिससे बदला लेने के लिए पहले उसने खुद ही मना किया था। तो उसके बाद रात के समय दोनों मिलते एक दूसरे से और दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब सिर्फ डेव पूछना चाहता है कि क्या हुआ उस दौरान, जहाँ वो पूछता उस मीटिंग के बारे में जिसकी वैसे तो उसने बैंड बजा दी, लेकिन वो कहता है कि मैंने सब संभाल लिया। तो डेव इस सबको और नहीं झेल पाता और सब कुछ बताने के लिए अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं डेव हूँ और ये मिच है। मतलब हम दोनों का शरीर आपस में एक्सचेंज हो गया, जहाँ काफ़ी सारी बातों की बात होती है, जहाँ शायद डेव को बिल्कुल तारीखें याद नहीं रहती जो मिच एग्जैक्ट याद रखता है। पर आखिर में ये प्रूफ करने के लिए कि वही डेव है, वो बताता है ऐसी बात जो उसकी वाइफ ने सिर्फ उसके साथ शेयर की थी, जो वैसे काफ़ी प्राइवेट बात थी, क्योंकि उसके प्राइवेट खिलौने के ख़राब होने की वजह से या पानी या बाथ में इस्तेमाल करने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट में एक निशान पड़ गया था। जो बात सिर्फ डेव बताता है, लेकिन ये बात निकलती है मिच के मुंह से, जहाँ लगता है उसको कि डेव ने उसको ये बात बता दी और दोनों को पीट के वहाँ से गुस्से में आगे बढ़ जाती है वो। जहाँ वो एक सीक्रेट बताती है डेव का भी कि उसके पास उसका कंचा काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से वो उसको 2 कंचों की तरह फील होते हैं, जो वैसे मिच चेक करके भी देखता है। तो खैर आगे इनका प्लान काम नहीं करता और दोनों अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियाँ जीने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ डेव के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता क्योंकि मिच के पास कुछ नहीं था खाने के लिए। पर मिच के पास काफ़ी कुछ है क्योंकि डेव के पास एक फैमिली है, जहाँ वो बहुत सारा खाना बनाते और खाते हैं साथ में। पर उसे याद नहीं होता डिनर सॉन्ग, जहाँ वो डिनर सॉन्ग को बदल के कुछ और गा देता है और सारा खाना लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब खैर आगे डेव के पास आती है मिच की रेगुलर गर्लफ्रेंड टिटियाना, जिसके साथ का मौका वो मिस नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उसे कुछ सरप्राइज मिलता है क्योंकि टिटियाना प्रेग्नेंट होती है और उसे उसके साथ कुछ भी करने में काफ़ी अजीब लगता है, जहाँ वो काफ़ी परेशान होता है मिच की चॉइस को लेकर। पर खैर आगे हम बढ़ते हैं मिच की ओर, जो कि डेव के घर में होता है और उसे एक चांस मिलने वाला होता है, जहाँ उसकी उम्मीदों पर हलवा फैल जाता है और वो काफ़ी हद तक कुछ भी करने के मूड में नहीं रहता। और तभी रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आती है, जहाँ ये बारी अब डेव की होती है बच्चों को संभालने की, जिस पर बहस करने पर उसको लात मार के गिरा दिया जाता है बेड से और वो पहुंचता है बच्चों को चुप कराने के लिए, जहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता, जिस वजह से कॉल करता है डेव को और डेव देता है उसको इंस्ट्रक्शन कि क्या और कैसे करना है उसे।
और जिस दौरान वो दूध लेने पहुंचता है उस समय तक बच्चे काफी खुरापाती हो चुके होते हैं, जो मिक्सर में हाथ देते हुए उसको चालू कर लेते हैं। जहां उसको संभालने जाते वक्त वो देखता है कि दूसरा बच्चा बोर्ड पर चाकू से मार रहा है और वो चाकू फेंकता है वो उसी की तरफ। और जैसे उसकी नजर पहले बच्चे से हटती है, पहला बच्चा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपना मुंह दे रहा होता है, तो समा वो दोनों को संभाल कर उन दोनों को दूध से नहला देता है और डीव को कहता है कि जल्दी फाउंटेन ढूंढो, क्योंकि ये सब वो दोनों ज़्यादा समय तक नहीं झेल पाएंगे। अब खैर फाउंटेन की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए इन्हें पहले फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर अथॉरिटी लेनी पड़ेगी और फिर दोबारा यहाँ आकर सबमिट करना पड़ेगा, जहाँ इसमें 3 दिन से 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है, क्योंकि ये होता है एक सरकारी काम। खैर जिसकी इन्फॉर्मेशन लेके पहुँचता है डेव के घर पर, जहाँ वो देखता है उसकी वाइफ उदास है, जिससे पूछने पर वो बताते हैं कि वो परेशान है डेव के बदलते बिहेवियर को लेकर। वो काफ़ी कुछ अलग कर रहा है, काफ़ी कुछ सही से नहीं कर रहा है जैसा वो पहले किया करता था। मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी हमसे प्यार करता है और काफ़ी कमाल की चीज़ें करता है जैसा शायद कोई और नहीं कर सकता। जहाँ डेव संभालते उसे कहता है कि ये सिर्फ एक मुश्किल समय और ये भी बीत जाएगा। जहाँ आगे भी जैमी कई सारी बातें बताती है और पुरानी बातों को याद करके रो रही होती है, जिस सब कुछ सुनकर डेव भी काफ़ी तक इमोशनल हो जाता है। और तभी वहाँ आता है मिच, डेव के शरीर में नंगा पुंगा था, जिसको पकड़ के आगे ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम बच्चों को कैसे बोल सकते हो, तुम इस काम को ध्यान से क्यों नहीं कर रहे, ये मेरी ज़िंदगी, तुम इसे ख़राब मत करो। और जिस पर थोड़ी बहुत और बहस के बाद मिच को समझाता है डेव की कैसे बनना है डेव, जिसमें शामिल है कि उसे कैसे कपड़े पहनना है, बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे शॉपिंग करनी है और ऑफिस में कैसे काम करना है। और ऑफिस में उसके काम के समझाने के दौरान वहाँ आती है सबरीना, जिसको देखकर डेव के अंदर वाला मिच कहता है कि तुम दोनों को डेट पे जाना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि जो डेव बना हुआ रियलिटी में तो है वो मिच, जिस वजह से दोनों की डेट फिक्स कराता है। और काफ़ी सारी तारीफ करते हुए यहाँ पर सबरीना की दोनों की डेट फिक्स करने की कोशिश करता है, जहाँ पर दोनों साथ में डिनर पर जा सकते हैं। जिस सब के बाद सबरीना वहाँ से जाती है और ये मौका काफ़ी हद तक मिच देता है मिच को या डेव को या अपने खुद के शरीर को कि तुम उसके साथ डेट पे जाओ, तुम्हें वो पसंद थी ना, तो क्यों ना इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए। तो मिच को डेव समझा के निकलता है वहाँ से कि तुम मेरे इज्जत का ख्याल रखना। और खैर तभी मिच के पास कॉल आती है उसके डैड की, मतलब डेव के पास कॉल आती है मिच के डैड की, जिसको शुरू में काफ़ी टालने की कोशिश करता है, पर आखिर में उनकी बात सुनकर जहाँ वो सिर्फ आधे से 1 घंटे तक का समय मांगते हैं, वो उनसे मिलने पहुँचता है, जहाँ वो उसको बताते हैं कि वो शादी करने जा रहे हैं। और उसने कहा था कि उनकी नई वाइफ खुश हो गई अगर मिच उनसे मिलेगा, पर रियलिटी में वो चाहते थे कि वो उसकी शादी में आए और कुछ शब्द कहे। पर इसमें मिच कहता है कि आप तो उसको बेवकूफ़ समझते हो ना, पर वो कहते हैं ये सच नहीं है। हाँ वो बहुत सारे गड़बड़ करता है, लेकिन उसकी कुछ खासियत भी है, वो कुछ भी सीख लेता है, पर बस वो जल्दी छोड़ देता है, वो जल्दी हार मान जाता है, बस उसकी वही कमी है। और खैर जहाँ वो चाहते हैं कि वो शादी में आए उनकी, जहाँ अपनी बात ख़त्म करके मिच वहाँ से निकलता है और ये सारी बातें उस पर काफ़ी तक असर करती है, जहाँ उसके पापा की हर बात पे हार मानने वाली बात को लेकर वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और डेव की ज़िंदगी को काफ़ी सीरियसली जीता है, जहाँ ऑफिस उसके बच्चों को संभालना और सभी कामों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहा होता है। और इन सभी कामों को करते हुए, इन सबको निपटाते हुए आखिर में पहुँचता है उस दिन की और जिस दिन होता है डेव की बेटी का शो, और उस शो पे वो टाइम से पहुँचता है। और उसमें वो मोमेंट आता है जिसमें हर बार लड़की उसको धक्का देके गिरा देती है, जिसको वो काउंटर करके उसको खुद गिरा देती है वो, जिसको सुन के काफ़ी खुश होकर मिच खड़ा होकर कहता है कि वो मेरी बेटी है और कमाल कर दी तुमने। अब जहाँ वैसे सही भी था और गलत भी था, जहाँ वॉयलेंस का इस्तेमाल इनोसेंट्स पे नहीं करना चाहिए, पर ओवरऑल आगे इसकी बेटी काफ़ी तक खुश होती है मिच से। और खैर आगे रात का समय आता है जहाँ माहौल काफ़ी गर्म होता है, लेकिन गर्माहट में थोड़ी सी नरमाहट आ जाती है और काम नहीं बन पाता, पर फिर भी इस समय एक ठहराव सा रहता है। अब खैर जब मिच सब कुछ सही से कर रहा है, वो कांटेक्ट नहीं करता डेव को, और डेव को उसकी चिंता होने लगती है, जहाँ उसके लिए फ़ोन में मैसेज छोड़कर वो पहुंचता सैटरडे वाले दिन, जहाँ जैमी हर सैटरडे शॉपिंग करने आती है और उससे मिलता और पूछता उन दोनों के इशू के बारे में, जहाँ सब कुछ पहले से ज़्यादा रिजॉल्व हो चुका है और सब कुछ काफ़ी स्मूथ जा रहा है, जिसे सुन के काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है डेव भी। और फिर वो करता है वो सारी चीज़ें जो हमेशा से वो करना चाहता था, सुबह जल्दी ना उठना, चैन से घूमना जहाँ पे उसे ऑफिस की चिंता ना हो, अपना समय थोड़ा मस्ती मजाक करने में बिताना, और बहुत सारा समय बचा के एक्वेरियम वगैरह जाना, जहाँ पे उस समय सिर्फ बच्चे ही जाते हैं, और बहुत सारा समय सिर्फ अपने लिए बिताना, जहाँ वो शानदार तरह से अपने लिए खाना ही बना सकता है, और गो कार्ट तक की सवारी कर पाना भी इसमें शामिल होता है। पर खैर जहाँ मिच को कॉल करता है डेव, क्योंकि 18 साल से वो किसी डेट पे नहीं गया और उसे आज एक डेट पे जाना पड़ेगा, तो डेव को करता है मिच तैयार पूरी तरह से, और इस तरह से मिच तैयार होता है, मतलब डेव तैयार होता है, जो भी हो एक ही बात है। जहाँ डेव तैयार होता है इस डेट के लिए, जहाँ उसकी डेट है आज सबरीना के साथ, तो खैर वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि उसके बॉस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, जो कि डेव है, तो सिर्फ इस वजह से वो यहाँ आई है, तो ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है मिच को। पर खैर वो यहाँ डेव के साथ ही डेट पे आई है। खैर जहाँ पर डेव के बारे में पूछता है कि डेव तुम्हें कैसा लगता है, जिस पर वो कहते हैं कि शायद उसका क्रश था डेव पे एक समय पर, साथ ही वो काफ़ी कमाल का लॉयर भी है, पर
वो मैरिड इसलिए उस पर ज़्यादा डोरे नहीं डाल सकती। तो खैर आगे मिच से पूछते कि क्या करता है वो लिविंग के लिए, जहाँ बताता है कि वो लाइट पॉन में काम करता है वगैरह वगैरह, और इस तरह से सभी सारी बातें हो रही होती है और दोनों की डेट आगे जा रही होती है, जहाँ डेव या मिच काफ़ी सारे डिज़र्ट ऑर्डर कर देता है और दो दो डिज़र्ट एक साथ खाना शुरू कर देता है, जो काफ़ी तक फनी लगता है। और इसके साथ ही दोनों काफ़ी सारा कूल टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। पर जहाँ अपने अपने घर जाने की बात हो रही थी, लेकिन सबरीना कहते हैं अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ, और वो उसको लेकर जाएगा एक ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद सुबह उठने पर उसको अफसोस हो। तो जो था टैटू बनवाने के लिए जाना, जहाँ मतलब रात को कुछ भी टैटू बनवाएंगे और सुबह तक उन्हें याद नहीं रहेगा। तो मतलब मे बी ये हो सकता है एक पछतावे का सौदा, जहाँ कुछ तो मिच के पीठ बनवाता है डेव, और सबरीना भी अपनी जांघों के पास एक टैटू बनवाती है। और खैर ये डेट नहीं थी, पर डेट की तरह ही जाती है, जहाँ सबरीना उसका नंबर उससे लेती है। तो अब जहाँ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं, उसी समय कॉल आती है डेव के पास कि उन्हें मिल चुका वो फाउंटेन, जिस खबर को लेकर वो जल्दी से पहुंचता है मिच के पास। और उस दौरान उसको मिलती है सबरीना भी, जो उसको एक बेसबॉल गेम के लिए इनवाइट करना चाहती है। और खैर आगे वो जाके मिलता है मिच से, जिस बारे में वैसे मिच भी जानता है। पर ये अच्छी खबर के अलावा भी एक उदासी छोड़ जाता है इनके चेहरों पर, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं ये इनके दोनों के आपस में जीवन के चेंज होने से इस पल तक थोड़े से खुश थे, और दोनों एक दूसरे को कन्विंस करके इस चीज़ को एक दिन, एक हफ्ते या शायद कुछ और समय तक डिले करना चाहते हैं, और दोनों करते भी हैं। तो खैर आगे डेव यानी कि मिच अपनी वाइफ को भूल जाता है कॉफ़ी शॉप के अंदर, और चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ भी रही होती है, लेकिन वो किसी मीटिंग की तैयारी भी कर रहा होता है, जिस वजह से वो ऐसा करता है। और जिस सबसे काफ़ी उदास होती है उसकी वाइफ, और काफ़ी सारा मेलोड्रामा करती है। अब खैर आगे डेव यानी कि मिच जाता है बेसबॉल डेट पर सबरीना के साथ। तो वहाँ उनकी डेट और वाइफ काफ़ी तक मैच कर रही होती है, और साथ ही मिच यानी कि डेव बनकर जाता है वो मेडिएशन में, जहाँ दोनों पार्टी की आपस में बात होती है, और उसके बाद में दोनों पार्टी अलग अलग कुछ डिसाइड करती है, जहाँ डील बनती है एक $625 मिलियन की। पर जहाँ पे उनको अपने तरीके से अपने उदाहरण से समझाता है मिच की अगर कोई लड़की तुम्हें कहती है कि उसे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ, लेकिन उसके मन में इच्छा हो तो तुम्हें मनाना पड़ता है, और वो नहीं करते हुए भी मान जाती है। मतलब ओवरऑल काफ़ी तक बातें तुम्हारे हिसाब से भी चल सकती है, जहाँ पे उसके मन को तुम्हें मनाना पड़ता है। मतलब इस तरह का एग्जाम्पल के साथ वो काफ़ी तक कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें कम से कम $100 मिलियन तक की और डिमांड करनी चाहिए, जहाँ डेव के बॉस को लगता है कि ये पागल हो गया है, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है ये डील उनके हाथ से चली जाए। पर फिर मिच बनाता है उन्हें कि अगर तुम्हें किसी का भरोसा जीतना है तो तुम्हें अपनी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी, और अगर वो ना माने तो तुम अपने कंडीशन के साथ उससे दूर हो जाओ। जैसे ये लोग करते हैं और फाइनल डील देके वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, और फाइनली इनकी लॉयर या मीडिएटर कहते हैं कि वो मान गए $725 मिलियन की डील के लिए। तो फाइनली ये डील क्लोज हो चुकी होती है, पर उसकी और उसकी वाइफ की थोड़ी सी बिगड़ चुकी होती है। और वहाँ बेसबॉल गेम में दोनों बेसबॉल गेम को देख के काफ़ी खुश और एक्साइटेड होकर बारिश होने की वजह से वहाँ से भाग के पहुँचते हैं मिच के घर पर। तो खैर जिस दौरान डेव सबरीना के साथ अपने घर पर होता है, उससे मिच अटेंड कर रहा होता है एक मीटिंग या फिर एक सेलिब्रेशन उनकी डील की। और जिस दौरान डेव और सबरीना मचाने वाले होते हैं, क्योंकि काफ़ी तक फैसिनेट होते हैं सबरीना डेव के इस बिहेवियर के साथ, मतलब मिच के इस बिहेवियर के साथ। तो वैसे ही सेलिब्रेशन होते है डेव के पार्टनरशिप मिलने की वजह से, क्योंकि उसने ये डील क्लोज करवा दी फाइनली। और उस तरफ डेव जो कि मिच की बॉडी में होता है, काफ़ी तक उसे इस दौरान याद आने लग जाती है अपनी वाइफ की, और वो सब कुछ वहीं छोड़कर तेज़ से निकलता गाड़ी लेकर उस सेलिब्रेशन की ओर, जहाँ उसकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया जा रहा होता है, और साथ ही उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के खुशहाल जीवन के बारे में बताया जा रहा होता है, जहाँ उसकी वाइफ बिल्कुल खुश नहीं होती, जो इस दौरान रोने लग जाती है। पर डेव तेज़ी से गाड़ी लेकर उस तरफ बढ़ता है और पता लगाता है कि डेव कहाँ होगा, और जाकर वहाँ सीधा किस कर लेता है अपनी वाइफ को, जिस दौरान वो होता है मिच की बॉडी में, जिसके इस एहसास को भी काफ़ी तक उसकी वाइफ पहचान रही होती है कि काफ़ी हद तक मैच करती हुई वाइफ है डेव के साथ की। और जहाँ डेव के इस अचीवमेंट के सारे अनाउंसमेंट के दौरान काफ़ी तक फील कर पाता है मिच भी कि ये सभी अचीवमेंट उसकी नहीं है, ये किसी और की अचीवमेंट है, ये किसी और की लाइफ है। जहाँ डेव के कहने पर दोनों वहाँ से तेजी से निकलते हैं उस फाउंटेन की ओर, जो लगी होती है एक मॉल में, जिसके आसपास कई सारे लोग होते हैं। लेकिन बिना डरे डेव वहाँ मूतना शुरू कर देता है और मिच को भी ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर मिच उससे पूछना चाहता है कि क्यों उसने उसको अपनी एनिवर्सरी पार्टी में इनवाइट नहीं किया, क्या मिच उसको एम्बेरस करता है, जो सच है, जिसको एक्सेप्ट करते हुए माफ़ी मांगता है उससे उस चीज़ के लिए, और कहता है कि वो काफ़ी तक प्राउड है मिच को लेकर। तो जहाँ दोनों साथ उन्हें धार बहाना शुरू करते हैं और कहते हैं हमें हमारी पुरानी ज़िंदगी वापस मिल जाए, जैसा लगभग 2 से 3 बार कहना पड़ता है। और उसके बाद जब सिक्योरिटी ने पकड़ने पहुँचने ही वाली होती है, सभी जगह की लाइट चली जाती है पहले की तरह, और वो वहाँ से गायब हो चुके होते हैं, और उनकी अगले दिन की लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। और वो उन सभी चीज़ों को काफ़ी तक अप्रिशिएट करता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी पहले की तरह जीना शुरू कर देता है, जिस सबको दोबारा ऐसा जीकर वो काफ़ी तक खुश होता है। और साथ ही मिच को भी उसके पुराना शरीर वापस मिल जाता है, जहाँ उसकी पीठ पे बना टैटू था आई लव डेव, मतलब डेव काफ़ी कमीना निकला। तो खैर आगे उसके घर आते सबरीना अपना पर्स लेने के लिए, जो वो रात को यहाँ भूल गई थी,
और रात को उसकी बेरुखी के लिए वो माफ़ी मांगती है। पर साथ ही यहाँ पर मिच भी सारी चीज़ों को भाप पाता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। और खैर आगे वो जाते हैं मिच के डैड की शादी में, जहाँ पर जाके वो काफ़ी हद तक सही से उसको अटेंड करता है। और जिसके 1 महीने बाद होती है डेव की एनिवर्सरी, जिसमें इन्वाइटेड होता है मिच, जहाँ वो अपने और डेव की दोस्ती की कहानी बताते हुए कहता है कि डेव बचपन में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था और मैं ब्लैक मार्केट में डॉल्फिन बेचना चाहता था। तो ना ही वो एस्ट्रोनॉट बना और ना ही मैं डॉल्फिन बेच रहा हूँ, क्योंकि वो अटलांटा के आसपास पाए जाते हैं और काफ़ी कम मात्रा में रह गए हैं। और साथ ही वो सोते भी नहीं, इसलिए उन्हें पकड़ना भी मुश्किल है। पर जोक्स अपार्ट वो काफ़ी सीरियस बातें कहता है कि हम सब जिंदगी में जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा कुछ नहीं होता, पर एक समय पर ये उससे बेहतर हो जाता है। इसलिए डेव तुम चांद पे नहीं चल रहे, क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है इस खूबसूरत महिला के साथ। और उनकी एनिवर्सरी की कमी को यहाँ पूरा करता है, जो कि डेव मतलब उस समय मिच था वो भूल गया था और सबको कामाकाजी शॉट पीने के लिए कहता है उनके नाम पर। और फिर उनको जादू की चप्पी देकर अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करते हैं मिच और डेव। तो खैर जिस सब के बाद हम देख पाते हैं डेव के अंदर के बदलाव को, जो मिच की बॉडी में रहने पर उसने पाया, और मिच के मज़े को भी, जो कि सबरीना के साथ सेट कर दिया काफ़ी तक डेव ने। और आगे साथ में वो सीडी में मिल पाती है जैमी को, जिसमें काम किया डेव ने एज अ मिच, और वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो चुका था उसके साथ। पर ओवरऑल ये था एक सीख सबक हम सबके लिए, हमारी ज़िंदगी को पसंद करने और इसमें होने वाले खुशनुमा पल को जीने के लिए। तो क्या आप कभी किसी और की ज़िंदगी जीना चाहेंगे, और अगर चाहेंगे तो किसकी? खैर लगी तो हमारी पड़ी है। काश मैं करोड़पति हो जाता। तो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोलना है? अपने विषय में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में गुड बाय एंड